केक, और ये जो ब्लूबेरी केक है विदाउट एग बनाएंगे, विदाउट कंडेंस मिल्क बनाएंगे, और इसका जो बेस है, जो स्पॉन्ज है, वो आज हम बनाएंगे अवन के अंदर। मैंने कुछ वीडियोस में पैन का भी यूज़ किया है जो कि गैस पर हमने बनाए हैं केक। ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां से देख सकते हैं। अभी के लिए शुरू करते हैं बनाना ब्लूबेरी केक। तो इसके लिए सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने पहले ही तैयार करके रखे हुए हैं, तो आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये है हमारे पास मिल्क जो कि है आधा कप यानी कि 125 ml। ये मेजरिंग कप से मापा है हमने, और आप ठंडा ले सकते हो फ्रीज का या फिर नॉर्मल भी ले सकते हो रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ। ये हमने मैदा ली है 1 कप यानी कि 120 ग्राम। साथ में हमने लिया है पाउडर शुगर, चीनी को पीस के पाउडर बना लिया, बन गई पाउडर शुगर 2/3 कप। 2/3 कप का मतलब है आधा कप प्लस 1/4 कप, हाफ कप और 1/4 कप मिलके बनता है 2/3 कप। ये हमने दही लिया है 1/4 कप, और इसी के साथ ही हमने लिया है देसी घी 1/4 कप। आप रिफाइंड तेल या सॉफ्ट बटर भी ले सकते हो, सेम क्वांटिटी में आपको लेना है। ये हमने लिया है बेकिंग सोडा, इसे कुकिंग सोडा भी कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। ये है आधा छोटा चम्मच यानी कि हाफ टी स्पून, ठीक है। इसी के साथ ही हमने लिया है बेकिंग पाउडर 1 छोटा चम्मच यानी कि 1 टी स्पून। किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। सबसे पहले बाउल के अंदर हम डाल रहे हैं देसी घी 1/4 कप, 1/4 कप देसी घी डाल दिया। साथ में दही डाल देते हैं 1/4 कप, और पाउडर शुगर 2/3 कप। तीनों को मिक्स करेंगे विस्कर से 1-2 मिनट तक बस मिक्स करना है। और ये देखिए मिक्स कर लिया है हमने। इसमें हम डाल देंगे अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स, तो मैं डाल रहा हूँ मैदा, साथ में बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। तो सिंपल सी रेसिपी है, आप देख सकते हैं, और इसको छान लेंगे। तो मैदा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा तीनों को हमने छान लिया है, और अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करेंगे। और इसमें हम डालेंगे मिल्क, आधा कप मिल्क है, थोड़ा थोड़ा मिल्क डालेंगे, और एक परफेक्ट कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर हम तैयार कर लेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया है विस्कर से, और अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ। ये देखिए एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। थोड़ा सा मिल्क हमारा बच गया है, लगभग 1 टेबल स्पून, टोटल लगा 115 या 110 ml के आसपास। और ये देखिए, ये हमारे पास केक टिन है 6 इंची का, जिसमें हम हल्का सा घी लगा रहे हैं, और अंदर अच्छे से लगाएंगे, और ये साइड है ना, इधर पे भी लगाएंगे, जिससे केक हमारा आसानी से निकल आएगा। एक बटर पेपर गोल काट के रखा हुआ था मैंने पहले से, वो इसके अंदर लगा दिया है। बटर पेपर ना हो, आप इसके अंदर सूखा मैदा डस्ट कर सकते हैं। और ये देखिए, अब अपना जो बैटर है, केक बैटर, वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। और केक बैटर में आप वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, वैसे तो ऑप्शनल है वनीला एसेंस डालना, पर डाल सकते हैं आप। और इसे थोड़ा टैप कर देते हैं ताकि इसके अंदर से एयर बबल्स निकल जाएं। और अब चलते हैं अवन की तरफ। तो ये मेरे पास कन्वेक्शन अवन है जो कि 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने प्री हीट करने रख दिया था, जिसमें मैंने अपना केक टिन रख दिया, और कन्वेक्शन मोड पे 30 मिनट के लिए बेक कर रहे हैं हम। 30 मिनट में हमारा केक बेक हो जाएगा। कई बार टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, 32 मिनट भी लग जाते हैं, 33 मिनट भी लग जाते हैं। और टेम्परेचर जो है वो 180 डिग्री सेल्सियस है। आप 190, 220, 210 पर भी केक को बेक कर सकते हैं, 170 पर भी कर सकते हैं केक बेक। और ये देखिए, लगभग 30 मिनट बाद मैं इसे खोल के चेक कर रहा हूँ। अंदर टूथपिक डाली तो टूथपिक ना सूखी निकल रही है, इसका मतलब है केक हमारा बेक हो गया है। स्पॉन्ज कुछ देर हमने ठंडा किया। ठंडा करने के बाद अब मैं इसकी ऊपर की एक लेयर कट करके अलग कर रहा हूँ। फिर इसकी हम लेयर कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर 3 लेयर कर रहा हूँ। 3 लेयर मैंने कर ली है। लास्ट वाली जो लेयर है वो जस्ट अपोजिट कर दी, और इसके ऊपर अब हम पानी लगाएंगे, क्रीम लगाएंगे और क्रश लगाएंगे। तो मैं पहले पानी लगा रहा हूँ ब्रश से, और आप चाहो तो शुगर सिरप भी लगा सकते हो, चीनी को पानी में घोल कर। अब लगा रहे हैं हम इस पर व्हिप्ड क्रीम। ये मेरे पास पहले से व्हिप की हुई क्रीम रखी हुई है, मतलब अभी थोड़ी देर पहले मैंने केक बनाया तो क्रीम थोड़ी बच गई, वो मैंने फ्रीज में रख दी। और अब देखिए, एक लेयर मैंने व्हिप क्रीम की लगा ली है। अब हम क्या करेंगे, इस पर क्रश डालेंगे। तो ये मेरे पास ब्लूबेरी क्रश है, लगभग एक टेबल स्पून के आसपास मैं क्रश डाल रहा हूँ। ये ब्लूबेरी मैं ना आपको इसकी लिंक दे दूंगा, तो आप देख सकते हैं कि कैसी बोतल आती है, कितने की आती है, वो सब आप देख सकते हैं। ये आपको ऑफलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन किसी बेकरी पे जहाँ केक वगैरह बनते होंगे वहाँ आपको आसानी से मिल जाएगी। अब हम लगा रहे हैं अपनी सेकंड लेयर स्पॉन्ज की, जो कि थोड़ा देखिए टूट गया, क्योंकि इतना सॉफ्ट केक है, जैसे मैंने उठाया वो टूट गया। और अब फिर से पानी लगा रहे हैं। पानी ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि काफ़ी सॉफ्ट केक है मेरा, इसलिए मैं पानी कम लगा रहा हूँ। फिर से मैंने क्रीम की एक लेयर लगा दी है।
व्हिप्ड क्रीम की और फिर वही लगाएंगे हम अपना क्रश। तो ठीक है, मैं आपको लिंक दे दूंगा अमेज़ॉन की डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख लेना। तो ये देखिए क्रीम की एक लेयर लगा ली और इसके ऊपर फिर से हम क्रश डाल देते हैं। तो टोटल जो है वो क्रश हमारा लगेगा इसमें लगभग 100 ग्राम के आसपास, तो 1 टेबल स्पून के आसपास फिर मैंने क्रश डाला और ये क्रश की एक लेयर बना दी और लास्ट लेयर अपनी स्पंज की रख दी है और इसके ऊपर फिर पानी लगा देते हैं। तो फिर बता दूं पानी कम ही लगा रहा हूं मैं क्योंकि मेरा केक काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। और ये देखिए ये है मेरे पास ट्रोपोलाइट ब्रांड की क्रीम, इस पर लिखा हुआ है व्हिप टॉपिंग। मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि जिस क्रीम के ऊपर लिखा हो नॉन डेयरी या डेयरी फ्री वही क्रीम लीजिए, तो आप कंफ्यूज मत होना। अगर व्हिप टॉपिंग भी लिखा हुआ हो तो भी आप उसे ले सकते हैं, काम में वही क्रीम होती है ये। और इसे ओपन कर लेते हैं और एकदम चिल्ड रखनी है आपको, ठंडी में आपको दिखाता हूँ। ये देखो थोड़ी मेल्टेड है, थोड़ी जमी हुई है आइसक्रीम जैसी, तो ऐसी आपको रखनी है। फ्रीज़र में रखना और जब यूज़ करो तो उससे कुछ देर पहले बाहर निकाल लेना, जैसे मैंने बाहर निकाल ली। और ये देखो आप ऐसी लिक्विड है, मतलब एकदम चिल्ड है, ठंडी ठंडी, अंदर आइसक्रीम जैसी जमी हुई भी है, तभी आपकी क्रीम बढ़िया विप होगी। और अब इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर से हम इसे विप करेंगे। मिक्सी में कभी मत करना, मिक्सी में क्रीम विप नहीं होती है। अमूल फ्रेश क्रीम नहीं विप होती है, वो केवल कुकिंग क्रीम होती है, ये हमारी विप क्रीम होती है। तो ये देखिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें शुगर ऐड नहीं की मैंने। शुगर ऐड नहीं की जाती क्योंकि ऑलरेडी शुगर एडेड आती है। ये जो क्रीम है वो मीठी आती है पहले से। ये देखिए, अब आप देखिए जब मैंने क्रीम को विप किया, अब इसका जो पीक पॉइंट है ना, ये देखिए एकदम स्ट्रेट है, मैं हिला रहा हूँ तो भी वो हिल नहीं रहा है, तो इसका मतलब है क्रीम हमारी विप हो गई है। हम इसे बाहर, मतलब प्लेट से बाहर निकाल लेते हैं अपने केक टर्न टेबल पे। इसके ऊपर हम विप्ड क्रीम डालेंगे और केक को पूरा कवर करेंगे। तो पहले मैं साफ़ कर लेता हूँ साइड में जो थोड़ा बहुत स्पंज गिर गया है। इस पर विप्ड क्रीम डाल रहा हूँ मैं और एक मोटी सी लेयर लगाऊंगा। आप कम ज़्यादा अपने अनुसार क्रीम लगा सकते हैं। चाहो तो क्रीम में ना हल्का सा ब्लू कलर मिला सकते हो, पर्पल कलर मिला सकते हो, आपके ऊपर है आप किस कलर में बनाना चाहते हैं। मैंने यहाँ पर वाइट रखा है और ये देखिए ऊपर एक लगा दी। अब साइड में जो जगह है ना, जो स्पेस है, वहाँ हम क्रीम लगा रहे हैं, मतलब उसको पूरा कवर कर देंगे क्रीम से। आपके ऊपर है, आप साइड से इसे ओपन भी रख सकते हो केक को। तो ये मैं देखिए बहुत कम क्रीम लगा रहा हूँ, ज़्यादा क्रीम मैं नहीं लगा रहा क्योंकि ज़्यादा क्रीम लोगों को पसंद नहीं होती है। आपको ज़्यादा पसंद है आप लगा सकते हैं। अब इसे फिनिशिंग कर लेते हैं। ये देखिए आप क्रीम लगा दी हमने और एक्स्ट्रा जो मतलब थोड़ा थोड़ा स्पंज दिख रहा है, यहाँ पे भी हल्की हल्की क्रीम लगा देते हैं ताकि वो ना दिखे। और अब हम क्या करेंगे, साइड से करने के बाद ऊपर जो है ना इसे फिनिश कर देते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो क्रीम है उसे हटा देते हैं। कुछ लोग ना नीचे शुरुआत करते हैं, नीचे से क्रीम लगाना स्टार्ट करते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। मुझे ऊपर से पसंद है या मेरी प्रैक्टिस ऊपर से है तो मैं इसलिए ऊपर पहले क्रीम लगाता हूँ। ये देखिए आप, हमने आइसिंग, माफ़ कीजिएगा, मतलब क्रीम से पूरा कवर कर दिया है। ये हमने एक बटर पेपर का पाइपिंग बैग बनाया है जिसमें मैंने ये स्टार नोजल डाल दी है। स्टार नोजल डालने के बाद इसके अंदर हम क्रीम फिल करेंगे। आप चाहो तो थोड़ा बहुत कलरफुल कर सकते हो, ब्लू कर लो, रेड कर लो, ग्रीन कर लो, जो आपके पास फूड कलर अवेलेबल हो, लिक्विड कलर, वो आप इसमें डाल सकते हो। ये देखिए मैंने आगे से कट कर दिया और नोज़ल हमारी बाहर आ गई। स्टार नोज़ल है तो हम इससे ड्रॉप बनाएंगे। आप ऊपर फ्लावर लगा सकते हो, जैसे आप चाहो वैसे डिज़ाइन बना सकते हो। मैं तो यहाँ पे ड्रॉप बना रहा हूँ, तो पहले तो मैं थोड़ा सा दूरी पे ड्रॉप बना रहा हूँ, तो 5-6 ड्रॉप बनाऊंगा पहले। फिर मेरे को जैसे लगेगा कि मेरे पास क्रीम अवेलेबल और है तो मैं क्रीम और है तो मैं उसे पूरा ही कवर कर दूंगा। तो पहले देखिए मैंने ये ड्रॉप बना लिए हैं, आप देख सकते हैं, बड़ा ही आसान है। आप ध्यान से देखो, बस ऐसे राउंड घुमाना और आपका ड्रॉप बन गया। और मैंने ना इसको पूरा ही कवर कर दिया, मतलब साइड आउटलाइन इसकी जो किनारी है पूरी ड्रॉप से बंद कर दी ताकि थोड़ा अच्छा लगे देखने में। और ये मेरे पास ब्लूबेरी क्रश जो मैं इसमें डाल रहा हूँ ऐसे ही बीच में स्पून से। आप पाइपिंग बैग में भरकर भी डाल सकते हो, पर ये इसके अंदर क्या है थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसमें ब्लूबेरी क्रश में थोड़े से, ये देखो अब मेरे पास स्प्रिंकल है कलरफुल, ये मैं डाल रहा हूँ। हाँ मैं बता रहा था ब्लूबेरी जो क्रश है ना वो थोड़ा जैम जैसा है, तो वो पाइपिंग बैग में आपसे नहीं होगा, इसलिए आपको ऐसे ही स्पून से डालना पड़ेगा। और ये हमारा कम्प्लीटली तैयार है ब्लूबेरी केक। फ्रीज में रख दो, ठंडा कर लो, लेकिन पहले उठा लेते हैं इसको। ये देखो ऐसे उठाना है आपको आराम से, और बड़ा ही आराम से आपका उठ जाएगा और आप केक शीट पर या फिर अपनी प्लेट पर रख सकते हो।
तो मैंने केक शीट पर रख दिया है। ये 1 पाउंड की शीट है और ये जो केक बना है वो टोटल हमारा बना है 500 ग्राम का। 1 पाउंड से थोड़ा सा ज़्यादा है केक। ये देखिए, ये मैं क्रश को ऐसे स्पून से डाल रहा हूँ ताकि ये ऐसे नीचे हो जाए। आप ये ना ब्लूबेरी क्रश में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लगे कि हाँ ब्लूबेरी केक है, मतलब कलरफुल लगे। तो साइड से मैं ऐसे डाल रहा हूँ, ये देखो आप देख सकते हो। तो ये हमारा तैयार है ब्लूबेरी केक। ऐसे ही आप मैंगो केक बना सकते हैं मैंगो क्रश के साथ या फिर मैंगो फ्रूट के साथ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो रेसिपी ब्लूबेरी केक की। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छी लगी आप डिसलाइक कर सकते हैं। इस वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद।